हेलो एवरीवन। तो अभी आज हम रोटेशन के दो क्वेश्चन देखेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो है वो है इरोडोव बुक से। ठीक है। तो एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, देखो क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे करेंगे, जो एडवांस में पूछा गया था, शायद 2021 में पूछा गया था, उसको करेंगे। ठीक है, दोनों अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, देखो देख लेते हैं। पहला इरोडोव का क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर rolls over a horizontal plane passing into the inclined plane forming an angle alpha equal to 30 degree with the horizontal. Find the maximum value of velocity v naught which will still permits the cylinder to roll onto the inclined plane section without a jump. The sliding is assumed to be absent. ठीक है, तो क्या है मैं क्वेश्चन समझा देता हूं। ठीक है, यहां देख लेते हैं सॉल्यूशन इसका। ठीक है, देखो एक सॉलिड सिलेंडर है, ये रोल करता हुआ जा रहा है। ठीक है, वी नॉट वेलोसिटी से। ठीक है, इसके पास कुछ ओमेगा है। ठीक है, ओमेगा है, तो वी नॉट जो है ओमेगा नॉट आर के बराबर है। ठीक है, क्योंकि ये रोलिंग विदाउट क्या है, रोलिंग विदाउट स्लीपिंग है। ठीक है, रोलिंग विदाउट स्लीपिंग है। ठीक है, तो स्लाइड नहीं कर रहा है, ये रोल करता हुआ जा रहा है। ठीक है, इसको बोला है कि एक पॉइंट के बाद क्या हुआ, इंक्लाइंड प्लेन आ गया। तो हमारे को बताना है। ठीक है, वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, हमारे को अल्फा दे रखा है। ठीक है, अल्फा हमारे को दे रखा है, अल्फा है 30 डिग्री। ठीक है, अल्फा है 30 डिग्री। ठीक है, अल्फा हमारे को दे रखा है, तो हमारे को बताना है कि अल्फा कितना, सॉरी वी नॉट कितना होगा कि यहां पर जो ये जब यहां पहुंचेगा ना ये, ठीक है, तो यहां पर ये जंप ना करे, जंप, इसमें जंप ना हो। ठीक है, कैसे पता करेंगे इसको हम। ठीक है, यहां पर ये जंप ना करे। ठीक है, कितनी वेलोसिटी वी नॉट हो कि ये यहां पर जंप ना करे, अल्फा दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं। देखो देखो यहां मैं फिगर बनाऊंगा फिर से। देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम। ठीक है, देखो इस तरह से है कुछ सिलेंडर। ठीक है, वी नॉट वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है, वी नॉट वेलोसिटी से कुछ ओमेगा इसके पास होगी। ठीक है, ओमेगा नॉट मान लेते हैं, ओमेगा नॉट। ठीक है, अब देखो देखो जंप क्या होता है, जंप कब होता है, जंप। ठीक है, जंप होता है जब नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाता है। ठीक है, जब नॉर्मल रिएक्शन वैनिश हो जाता है, वैनिश, ठीक है, जीरो, तभी जंप होता है। ठीक है, जंप किसी भी पॉइंट से, देखो जंप अगर इसने जंप कर दिया ना यहां से, तो इसका नॉर्मल छूट जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन जो आ रही है ना सरफेस के बीच में, नॉर्मल जीरो हो जाता है। ठीक है, इसको याद रखना। अब देखो, ठीक है, सबसे पहले इंक्लाइंड प्लेन को भूल जाओ। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन को भूल जाओ कि है ही नहीं इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, यहां पर तो देखो इस तरह से कुछ सिलेंडर है। ठीक है, सिलेंडर है हमारे पास। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर नॉर्मल क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे। ठीक है, मान लो इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट करने लग गया। ठीक है, इसके पास यहां पर इस पॉइंट के अबाउट क्या आ गया, एंगुलर वेलोसिटी मान लेते हैं यहां पर ओमेगा फाइनल आ गई। ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करने लग गया। ठीक है, यहां मान लेते हैं। ठीक है, सॉरी, देखो सेंटर है ना यहां पर, सॉरी सेंटर। ठीक है, ऐसे। ठीक है, और यहां पर जब ये होगा अपवर्ड में, मान लेते हैं यहां जैसे कहीं ऐसे था इसका, इस तरह से, यहां पर, यहां इसका सेंटर था, जब ये खड़ा था यहां ये रोटेट कर गया। ठीक है, यहां ये रोटेट कर गया। ठीक है, तो यहां इसका रेडियस ये हो गया। ठीक है, ये पहले इसका रेडियस ये था। ठीक है, और रेडियस यहां पर ये रेडियस है। ठीक है, ये रेडियस है। ठीक है, और ये इस लाइन को मैं यहां ले लेता हूं। ठीक है, बड़े ध्यान से बनाना फिगर, फिगर ही आपका
क्वेश्चन को आसान बनाती है, ठीक है। फिगर आपके क्वेश्चन को आसान बनाती है, ठीक है। एडवांस में आपको फिगर और कैलकुलेशन दोनों स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी, तभी आप कर पाएंगे क्वेश्चन को, ठीक है। देखो इस एंगल को, ये देखो यहां थोड़ा, इसको मैं यहां बना देता हूं फिर से, ठीक है। इस पोजीशन पे जब ये यहां पर आ गया था, ठीक है, यहां पर आ गया था, ठीक है, ये रेडियस है, ठीक है, रेडियस। तो यहां मान लेते हैं पहले सेंटर इसका यहां जैसे था कहीं, ठीक है, यहां जैसे था सेंटर, तो इतना नीचे आया है, ठीक है। अब देखो ये एंगल मान लेते हम थीटा, ठीक है, इस एंगल को मान लेते थीटा, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा थीटा, ठीक है, ये एंगल भी कितना हो जाएगा थीटा। सबसे पहले हमारे को वो क्रिटिकल एंगल निकालना है थीटा, वो क्रिटिकल एंगल निकालना है हमारे को जिसपे जंप हो रहा होगा, ठीक है, जिसपे जंप मारेगा ये बॉल, ठीक है, वो क्रिटिकल एंगल हमारे को निकालना है जिसपे ये बॉल जंप मारेगा, ठीक है। तो उस पॉइंट पे क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन जो यहां से ना हमारे एज से, इस एज से जो नॉर्मल आ रहा होगा ना, नॉर्मल वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। देखो यहां मैं एफबीडी बनाऊंगा ना जब, ठीक है, तो यहां पर देखो इस तरह से ना, यहां से रिएक्शन पास कर रहा होगा नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल ऐसे होगा कुछ, यहां mg होगा नीचे, यहां mg का कंपोनेंट आ रहा होगा mg cos थीटा, mg cos थीटा, ठीक है, mg cos थीटा, ये थीटा है, mg cos थीटा, ठीक है, mg cos थीटा, ठीक है। अब देखो मैं यहां पर रिएक्शन इसकी इक्वेशन क्या लिखूंगा, देखो अंदर को रोटेट कर रहा है ना अंदर को, ठीक है, ओमेगा फाइनल मान लेते हैं यहां पर इसके पास, तो mg, ठीक है, mg cos थीटा माइनस n इक्वल टू m ओमेगा फाइनल स्क्वेयर r, ठीक है, इसको मान लेते हैं एक्सिलरेशन, इसके पास अंदर को है ओमेगा स्क्वेयर r, ठीक है, एक्सिलरेशन अंदर को है ओमेगा स्क्वेयर आर, ओमेगा फाइनल स्क्वेयर आर, ठीक है, अंदर को, तो इतनी आ रही होगी, पर हमने माना है, हमारे को पता है क्रिटिकल एंगल हमने निकालना है थीटा, थीटा क्रिटिकल मान लेते हैं, थीटा क्रिटिकल, ठीक है, क्रिटिकल, चलो थीटा ही मान लेते हैं, ठीक है, उसी पॉइंट पे हम देख रहे हैं, ठीक है, इसको मिटा देता हूं, ठीक है। तो नॉर्मल को हमारे को जीरो करना है, जंप में हमारा नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो रहा होगा, ठीक है। तो mg cos थीटा जो होगा ना, mg cos थीटा वो होगा m ओमेगा फाइनल स्क्वेयर r के, ठीक है। इस इक्वेशन को नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब देखो यहां तक हमने कर दिया इस क्वेश्चन को, ठीक है, यहां तक हमने कर दिया। अब देखो इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे हम, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन हम इसमें लगाएंगे, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, हमारे को अल्टीमेटली वी नॉट निकालना है, वी नॉट इन टर्म्स ऑफ थीटा निकालना है हमारे को, ठीक है, वी नॉट इन टर्म्स ऑफ थीटा, ठीक है। फिर हम इसके इंक्लाइंड प्लेन को इंट्रोड्यूस करेंगे थीटा एंगल, उसके एंगल पे, ठीक है, उसी एंगल पे देखेंगे कि किस एंगल पे हमारे को इंक्लाइंड प्लेन को इंट्रोड्यूस करना है ताकि नॉर्मल रिएक्शन जीरो ना हो, नहीं होना चाहिए नॉर्मल जीरो, ठीक है। हम यहां पर नॉर्मल जीरो कर रहे हैं क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए, जैसे क्रिटिकल एंगल आएगा तो हम इंक्लाइंड प्लेन को उसके स्फीयर के परपेंडिकुलर इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि नॉर्मल जीरो ना हो, ठीक है, समझ रहे हो ना बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, एडवांस में आपसे इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, तो इसको समझना, अच्छे से समझना, ठीक है। देखो अब मैं यहां पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा, देखो यहां काइनेटिक एनर्जी, नीचे कर लेते हैं इसको, ठीक है, यहां पर स्फीयर स्लेंडर, स्लेंडर है ना, स्लेंडर के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ठीक है, ये ओमेगा नॉट है, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ये हो जाएगी हाफ m v नॉट स्क्वेयर प्लस हाफ i ओमेगा नॉट स्क्वेयर, ठीक है, अब आई अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ये हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी टोटल
यहां पर स्फीयर के पास। तो टोटल कितनी है, हाफ एम वी नॉट स्क्वेयर प्लस हाफ आई कितना है, एम आर स्क्वेयर बाय 2 इंटू ओमेगा नॉट स्क्वेयर। ठीक है, इसको वी नॉट स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर कैंसल, तो ये है आपका हाफ एम वी नॉट स्क्वेयर प्लस 1/4 एम वी नॉट स्क्वेयर। ठीक है, अल्टीमेटली ये जो ये मिलता है हमारे को 3/4 एम वी नॉट स्क्वेयर। ठीक है, 3/4 एम वी नॉट स्क्वेयर टोटल काइनेटिक एनर्जी है यहां पर स्फीयर इसकी सिलेंडर की। ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां पर जब ये ब्लॉक पहुंचेगा, ठीक है, तो वर्क कौन करेगा इस पे, ठीक है, ग्रेविटी वर्क करेगी इस पे। ठीक है, ग्रेविटी इस पे वर्क करेगी। यहां पहले मान लो यहां सेंटर था, सिलेंडर का सेंटर यहां था। ठीक है, इतना नीचे आया है ये। ठीक है, इतना नीचे आया, ये थीटा, ये थीटा, ये आर कॉस थीटा, आर माइनस आर कॉस थीटा, आर माइनस आर कॉस थीटा नीचे आया है। ठीक है, इसका सेंटर आर माइनस आर कॉस थीटा नीचे आया है। ठीक है, तो मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा, वर्क डन बाय ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द सिस्टम इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ग्रेविटी वर्क कर रही है स्फीयर पे। ठीक है, तो mg ने कितना नीचे लाया सेंटर ऑफ मास को, r माइनस आर कॉस थीटा, r माइनस आर कॉस थीटा। ठीक है, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, इनिशियली थी 3/4 एम वी नॉट स्क्वेयर। फाइनली यहां पर इसके अबाउट ओमेगा आया, ओमेगा फाइनल। ठीक है, तो हाफ फाइनली इसके अबाउट प्योर रोटेशन हो रही है, इस पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन हो रही है। ठीक है, तो ओमेगा फाइनल हाफ आई अबाउट ओ पॉइंट मान लेते हैं इसको, एज का पॉइंट ओ के अबाउट ओमेगा फाइनल स्क्वेयर माइनस 3/4 एम वी नॉट स्क्वेयर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो एम जी आर 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू हाफ आई कितना होगा, ओ के अबाउट, देखो ओ के अबाउट रोटेट कर रहा है ना, ओ के अबाउट, इसके अबाउट कितना होता है, इसके अबाउट होता है एम आर स्क्वेयर बाय 2, तो एम आर स्क्वेयर बाय 2 प्लस एम आर स्क्वेयर। ठीक है, ओमेगा फाइनल स्क्वेयर माइनस 3/4 एम वी नॉट स्क्वेयर। ठीक है, यहां से इसको सॉल्व करेंगे, एम जी आर 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू हाफ, ये बनेगा 3/2 एम आर स्क्वेयर ओमेगा फाइनल स्क्वेयर माइनस 3/4 एम वी नॉट स्क्वेयर। ठीक है, तो m से पहले m को कैंसिल कर दो। ठीक है, तो जी आर 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 3/4 ओमेगा फाइनल स्क्वेयर आर स्क्वेयर माइनस 3/4 वी नॉट स्क्वेयर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो। देखो मेरे पास इक्वेशन आई थी ऊपर, क्या इक्वेशन आई थी, एम जी कॉस थीटा इक्वल टू ये वाली, एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम ओमेगा फाइनल स्क्वेयर आर। ठीक है, एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम ओमेगा फाइनल स्क्वेयर आर। ठीक है, इसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो 3/4 इसको कैंसिल कर दो पहले m को m से। ठीक है, तो g cos थीटा जो होगा ना, वो होगा ओमेगा फाइनल स्क्वायर r के। ठीक है, तो g 3/4 g r किसके बराबर होगा, ओमेगा 3/4 ओमेगा फाइनल स्क्वायर r स्क्वायर के। 3/4 ओमेगा फाइनल r स्क्वायर की वैल्यू पुट करो यहां पर, जी आर 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू, इसकी वैल्यू होगी 3/4 जी आर कॉस थीटा माइनस 3/4 वी नॉट स्क्वेयर। ठीक है, ये आ गया। अब हमारे को कुछ नहीं करना, वी नॉट की वैल्यू हमारे को निकालनी है इसमें। ठीक है, तो इसको अल्टीमेटली जब वी नॉट के लिए सॉल्व करेंगे ना, तो वी नॉट की एक्सप्रेशन आती है वी नॉट इक्वल टू, ठीक है, डायरेक्ट लिख लेता हूं मैं, आप निकालते रहना इसको। ठीक है, जी आर बाय 3 7 कॉस थीटा माइनस 4। ठीक है, ये आ गई। देखो अब मैं बताता हूं आपको, ध्यान से इसको ध्यान से समझना,
देखो अगर यहां नॉर्मल छूट रहा है थीटा एंगल पे, ये थीटा है, ठीक है, थीटा एंगल पे नॉर्मल छूट रहा है, ठीक है, इसको मान लो, देखो एंगल को ना यहां पर ऐसे मान लो, ठीक है, ठीक है, ये थीटा है और ये थीटा है, ठीक है, थीटा है, ठीक है। अब देखो ये नॉर्मल होगा, ठीक है, ये नॉर्मल होगा स्फीयर के, देखो फिर से बनाता हूं इसको, देखो इस तरह से ना, और ये सेंटर से पास कर रहा होगा, देखो यहां पर नॉर्मल है, ठीक है, स्फीयर के नॉर्मल है, ठीक है। अगर नॉर्मल है तो देखो ये एंगल हमने माना था थीटा, थीटा, ठीक है, और ये एंगल, इसको ये एंगल निकालना है हमारे को, ठीक है, ये 90 माइनस थीटा, ये अगेन 90, तो ये कितना होगा, थीटा ही होगा ये भी, इसको अल्फा अल्फा माना था ना, तो थीटा अल्फा के बराबर ही होगा, ठीक है। तो यहां पर अल्फा भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, वी नॉट इक्वल टू अंडर रूट जी आर बाय 7 कॉज अल्फा माइनस 4 थीटा, वेयर थीटा इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है, क्योंकि ये एंगल सेम होंगे, ठीक है। तो यहां मैंने थीटा एंगल पे, यहां से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे मैंने इंक्लाइन प्लेन को इंट्रोड्यूस कर दिया ताकि नॉर्मल जीरो ना हो, कांटेक्ट ना छूटे, जंप ना करे, जंप ना करे, ठीक है। तो ये आता है हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ थीटा या अल्फा, ठीक है। तो हमारे से पूछी थी वेलोसिटी, ठीक है, अल्फा कितना है दिया हमारे को 30 डिग्री, इसको इसमें पुट करो, वेलोसिटी आएगी 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आप कर सकते हैं सॉल्व, सॉल्व करके देख लेना, ठीक है, मैंने इतना ही करूंगा, आप करना इसको, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, एडवांस के लिए अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, देखना इसको कैसे कैसे होता है, ये विजुअलाइज आपको करना है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है, देखो देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, ये एडवांस का क्वेश्चन है, शायद एडवांस 2022 या 2021 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसको देखो, अच्छा क्वेश्चन है। A particle of mass 1 kg is subjected to the force which depends upon position as F equal to kx minus kx I cap plus y j cap kg meter per second square, where k equal to 1 kg per second square. At time t equal to 0, the particle position r equal to 1 by root 2 I cap, ठीक है, प्लस रूट टू जे कैप मीटर्स, ठीक है, एंड इस वेलोसिटी इज इतने रूट माइनस रूट टू आई कैप प्लस रूट टू जे कैप प्लस 2 by pi k cap मीटर पर सेकेंड. Let Vx and Vy denote the x and y component of particles velocity respectively. Ignore gravity. When z is equal to 0.5 मीटर, वैल्यू ऑफ, देखो वैल्यू क्या निकालनी है हमारे को, यहां देखो यहां पर कंसंट्रेट करो, z 0.5 मीटर होगा जब द वैल्यू ऑफ एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स इज इन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है, एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखो आपको समझ नहीं आ रहा होगा क्या करेंगे इसमें, हम कैसे करेंगे इसको, ठीक है, इसको देखने से पहले समझ नहीं आता है कि इसको अप्रोच कैसे करें, ठीक है। बड़े गंदे गंदे एक्सप्रेशन दे रखे हैं वेलोसिटी के, ठीक है, पोजीशन वेक्टर दे रखा है, देखो सब कुछ दे रखा है इसमें, तो हमारे को फीलिंग आनी चाहिए, देखो आर दे रखा है पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है, तो एंगुलर मोमेंटम का कुछ कॉन्सेप्ट लग रहा होगा इसमें, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का कुछ कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, यहां से आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि इसमें एंगुलर मोमेंटम का कुछ कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, ठीक है। अब देखो इसको करते हैं सॉल्यूशन, देखो फोर्स दे रखा है हमारे को माइनस के एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, इस फोर्स से क्या पता लग रहा है हमारे को, इस फोर्स को देख के हमारे को क्या पता लग रहा है, ठीक है, देखो एक्स वाई जेड है ना, एक्स आई कैप वाई जे कैप, ठीक है, और जेड के कैप, ठीक है। तो यहां पर कोई फोर्स है, ठीक है, मान लेते हैं फोर्स लग रहा है किसी पार्टिकल पे के
एक्स एक्स इसका मैग्नीट्यूड कितना है, माइनस के एक्स है आई कैप में और माइनस के वाई है जे कैप में, ठीक है। अगर मैं इसका रिजल्टेंट निकालू ना फोर्स का, तो कितना होता है, अंडर रूट के एक्स स्क्वेयर प्लस के वाई स्क्वेयर, ठीक है। तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा के, ठीक है, के टाइम्स अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ठीक है। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर मैग्नीट्यूड आया, ठीक है। तो यानी कि जो आर है ना, आर रिजल्टेंट, ठीक है, वो हमेशा ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है। रिजल्टेंट के इंटू आर आया है, ठीक है। फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आया वो आया के इंटू आर, ठीक है। तो इससे पता लग रहा है हमारे को जो फोर्स लग रहा है ना, फोर्स कहीं भी होगा ना पार्टिकल, लेकिन फोर्स का जो डायरेक्शन होगा ना वो हमेशा ओरिजिन से पास कर रहा है। इसको इसको ये विजुअलाइज हो जाना चाहिए तुम्हारे को सबसे पहले, ठीक है। फोर्स कहीं भी लग रहा है ना, पर वो ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है। फोर्स कहीं भी लग रहा है वो ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है। फोर्स कहीं भी लग रहा है ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है। ठीक है, तो देखो फोर्स दे रखा था हमारे को, ये हमने पता कर दिया कि ये ओरिजिन से पास करेगा। फोर्स दे रखा था हमारे को के एक्स एंड के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, ठीक है। फोर्स दे रखा था, के दे रखा था हमारे को 1 kg पर सेकेंड स्क्वेयर, ठीक है, के की वैल्यू। अब देखो हमारे को पोजीशन वेक्टर दे रखा है एक पॉइंट का, ठीक है। पोजीशन वेक्टर हमारे को दे रखा है एक पॉइंट का, ठीक है। ये है पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो ये दे रखा है हमारे को आर वेक्टर, कितना दे रखा है, 1/√2 आई कैप प्लस √2 जे कैप, ठीक है। इसका पोजीशन वेक्टर हमारे को दे रखा है, ठीक है। तो देखो हम निकालेंगे, अब देखो क्योंकि फोर्स हमेशा ओरिजिन से पास करेगा, ध्यान रखना, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन हमेशा ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है। ये ओरिजिन मान लेते हैं, ठीक है। फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, कहीं से भी फोर्स लगे एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में कहीं से भी फोर्स लगे तो वो ओरिजिन से पास करेगा। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ इज कंजर्व्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। क्यों कंजर्व होता है एंगुलर मोमेंटम, देखो आर क्रॉस जे लिखते ना हम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो जे क्या होता है, ठीक है, जे क्या होता है, जे होता है एफ डी टी, ठीक है, एफ डी टी, ठीक है, एफ डी टी। तो एफ मान लो कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, एफ को बाहर निकाल देंगे, तो एफ का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा ना रेडियल वेक्टर के साथ, ठीक है, वो कैसा होगा, आर और एफ जो होंगे ना वो पैरेलल या एंटी पैरेलल होंगे, ठीक है। पैरेलल पैरेलल या एंटी पैरेलल होंगे, ठीक है, एंटी पैरेलल। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जीरो, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, ठीक है, कांस्टेंट होगा उस पॉइंट के अबाउट, यानी कि मान लेते हैं हम यहाँ ओ पॉइंट के अबाउट कांस्टेंट होगा, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम ओ पॉइंट के अबाउट कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे ओ पॉइंट के अबाउट, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखो आर हमारे पास दे रखा है 1/√2 आई कैप प्लस √2 जे कैप, ठीक है। और वी दे रखा है हमारे को -√2 आई कैप प्लस √2 जे कैप प्लस 2/पाई के कैप इन मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालूंगा मैं, मास मेरे पास 1 kg दे रखा है शायद इसमें क्वेश्चन में, ठीक है। मास दे रखा है, मास 1 kg दे रखा है, ठीक है, मास 1 kg है। तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम होता है r क्रॉस एम वी, तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा r क्रॉस v हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, r क्रॉस v। तो r क्रॉस v करेंगे, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है डायरेक्ट आपको इसका, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आपको आता होगा, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूं यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ठीक है। r क्रॉस v, आई
आई जे के, ठीक है, आई जे के, इसके कोऑर्डिनेट्स लिखो 1/√2, ठीक है, √2 के में 0 है, ठीक है, के में 0 है। और यहां देखो वेलोसिटी का, यहां इसके आते हैं पोजीशन वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स आते हैं, यहां पर वेलोसिटी के कोऑर्डिनेट्स आते हैं, ठीक है, -√2 2/पाई, ठीक है, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम जो लिखेंगे ना हम, देखो उसको प्लस माइनस प्लस करके, ठीक है, आई कैप, ठीक है, √2/2√2/पाई -0 माइनस जे कैप, जे कैप ये आपको निकालना आता होगा, ठीक है, मैथ्स में पढ़ा होगा आपने, ठीक है, 2/π√2, ठीक है, 2/π√2 -0 प्लस के कैप टाइम्स, ठीक है, इसका हो जाएगा 1/√2 इंटू √2 प्लस माइनस √2 इंटू -√2 ठीक है, इंटू -√2, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली एल नॉट का जो एक्सप्रेशन आता है ना, आई कैप 2√2/पाई -0 माइनस जे कैप टाइम्स 2/π√2 प्लस के कैप टाइम्स, ठीक है, इसका 1 बनेगा, इसका 2 बनेगा, तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2, यानी कि इसको 3 लिख लेता हूं मैं, ठीक है, 3 के कैप, ठीक है। ये आ गया एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अब देखना इसके बाद ध्यान से देखो, 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स, आई कैप, वाई, जे कैप और जेड के कैप, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट, जर्नल पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन लिखो, ठीक है, किसी भी जर्नल पॉइंट पे ओरिजिन से किसी भी जर्नल पॉइंट पे आर वेक्टर पे, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन लिखो। देखो एल लिखेंगे हम, देखो एल होता है आर क्रॉस वी, वेयर एम मास इक्वल टू 1 kg, ठीक है, मास 1 kg। तो आर कितना है, देखो आर है एक्स आई कैप, ठीक है, ये एक्स वाई जेड अगर कोऑर्डिनेट है इसके, तो पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। तो v कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी वेक्टर वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, ठीक है। इसको सॉल्व करो, ठीक है, सॉल्व करके लिखेंगे इसको हम, ठीक है। तो इसको लिखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट आई जे के, ठीक है, एक्स वाई जेड वी एक्स वी वाई वी जेड, ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम ये है आर क्रॉस वी, ठीक है, इसका एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं ना आर क्रॉस वी। तो ये आती है एक्सप्रेशन, देखो एल नॉट कितना आएगा, एल, ठीक है, एल नॉट ऊपर माना था ना हमने, इसको मान लेते हैं एल, ठीक है, एल ही मान लेते हैं। तो ये आएगा, देखो आई कैप टाइम्स वाई वी जेड माइनस जेड वी वाई, ठीक है, माइनस जे कैप टाइम्स एक्स वी जेड माइनस जेड वी एक्स, ठीक है, और प्लस के कैप टाइम्स एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स। देखो यहां से तुम्हारे को विजुअलाइज होना चाहिए कि पूछा क्या था हमारे को क्वेश्चन में, ये पूछा था एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में यहां आता है ये कंपोनेंट, ठीक है। अब देखो एंगुलर मोमेंटम क्योंकि कंजर्व है तो एल नॉट इक्वल टू एल होगा, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम क्योंकि कंजर्व है ओ पॉइंट के अबाउट, कंजर्व है ओ पॉइंट के अबाउट, ओ पॉइंट के अबाउट जर्नल, इसको मान लो ओ पॉइंट के अबाउट जर्नल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, जर्नल वैल्यू। तो ओ पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, तो दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, इसका मतलब कंपोनेंट्स भी सेम होने चाहिए दोनों के, ठीक है। तो z में देखो, z में वैल्यू कितनी है 3, तो z का कंपोनेंट भी सेम होना चाहिए, तो एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स की वैल्यू जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 3 के बराबर, और 3 इसका अल्टीमेट आंसर है,
ठीक है, समझ में आया? तो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो देख लीजिए आप इस क्वेश्चन को। थैंक यू वेरी मच, 2 क्वेश्चन थे, बड़े अच्छे थे। थैंक यू।